राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। उसने बहुत से कुकर्म करके बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था, किंतु किसी कारण से उसका सारा धन जाता रहा। धन आदि के चले जाने से वह शूद्र बहुत चिंतित रहता और लोगों से पूछता, कोई कर्म बताओ जिससे मैं पृथ्वी में जो धन है उसे निकाल लूं। वह दिव्य मेरे हाथ लगे। किसी ने कहा, कोई ऐसा अनजान बताओ जिससे आंखों में लगाकर मैं पृथ्वी का संकलन धन देख लूं। तब किसी ने उससे कह दिया कि मांस मदिरा खाया पिया कर। वह उसके अनुसार ये खोटे कर्म करने लगा, चोरी चकारी करने लगा। एक दिन अपने चोर साथियों द्वारा ही वह मारा गया और मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत बनकर वह एक वट वृक्ष पर रहने लगा। वह बड़ा दुख पाता और हाय हाय करता रहता, विलाप करता और कहता कि मेरे कुल में क्या कोई ऐसा नहीं जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। इसी प्रकार उसे बहुत समय गुजर गया। इसी बीच उस शूद्र की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, हे माता, मेरे पिता क्या करता है और उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई। तब माता ने उसे बताया, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सा धन था जो यूं ही जाता रहा। फिर एक दिन वह धन की लालसा से चोरी करने गया तो दूसरे चोरों ने उसे मार दिया। हे माता, क्या तूने उसकी गति कराई थी। माता ने कहा, नहीं। हे माता, हमने उसकी गति करानी चाहिए। पुत्र ने कहा। फिर पंडितों से सब हाल कहकर पूछा कि मेरे पिता का उद्धार किस प्रकार होवेगा। तब पंडितों ने कहा, तू गयाजी जाकर उनकी गति करा, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। बेटा अपनी माँ की आज्ञा लेकर गयाजी को चला। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके आगे बढ़ा तो एक वृक्ष के नीचे संतनु बैठ गया। वह उसे बड़ा भय लगा। यह वही वृक्ष था प्रेत योनि को प्राप्त होकर जिस पर उसके पिता निवास करता था। उसी जगह चोरों ने उसे मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक नियम और भी था, वह नित्य श्री गीता जी का एक अध्याय पढ़ा करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत योनि में उसे सुना, जिससे उसकी प्रेत देह छूट गई और तत्क्षण ही उसे देव देह प्राप्त हो गई। स्वर्ग से विमान आए। विमान पर चढ़कर वह उनके सामने आया और आशीर्वाद देते हुए बोला, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हो गया था। तेरे इस पाठ को श्रवण करके ही मैं प्रेत योनि त्याग कर देव देह पाई है। मेरा उद्धार हो गया। अब तुझे गयाजी जाना है तो अपनी खुशी से जा। जिस कार्य से तू गयाजी जाना चाहता था वह तो यहीं इस पाठ से पूर्ण हो गया। यह सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, अब कोई और आज्ञा हो तो कहें। हे पुत्र, मेरे 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं, वे सब बड़े दुखी हैं। तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके इसका फल उन्हें दे दे, जिससे वे भी इस दुख से मुक्त पावे। यह आदेश देकर वह देव देह स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। तब उस बालक ने वहीं बैठकर श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और इसका पुण्य अपने पितरों को देकर उन्हें वैकुंठगामी किया। तब यमदूतों ने राजा धर्मराज के पास जाकर कहा, महाराज, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, वहां तो
उजड़ा पड़ा है। जो कई जन्मों से पाप कर्मी थे, उन्हें श्री ठाकुर जी के दूत विमानों पर बैठाकर ले गए। यह सुनते ही धर्मराज वैकुंठ धाम जाकर श्री नारायण जी के सम्मुख उपस्थित हुए और बोले, हे देव आदि देव, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे, आपके दूत उन्हें विमान पर बैठाकर वैकुंठ को ले गए। अब नरक भोगने का दंड किसे और किस प्रकार देवें? हे धर्मराज, तू दुखी मत हो और मेरी बात ध्यान देकर सुन। जो जीव श्री गीता जी का पाठ पढ़े या श्रवण करे या किसी को पाठ किया का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक ना देना। यह मेरी आज्ञा है। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, गीता जी के 3 अध्याय का यह फल मैंने तुमसे कहा। श्री गीता जी के 3 अध्याय के पढ़ने या श्रवण करने से पापी भी वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया अध्याय पसंद आया हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।